सारी उम्र जिन्हें ढोते हैं घर के बूढ़े लोग, सारी उम्र जिन्हें ढोते हैं घर के बूढ़े लोग, उनके लिए बोझ होते हैं घर के बूढ़े लोग, घर के बूढ़े लोग। सारी उम्र जिन्हें ढोते हैं घर के बूढ़े लोग, सारी उम्र जिन्हें ढोते हैं घर के बूढ़े लोग, उनके लिए बोझ होते हैं घर के बूढ़े लोग, सारी उम्र जिन्हें ढोते हैं घर के बूढ़े लोग। देखिए, ये जो हमारे घर में बूढ़े लोग होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये प्रतिदिन एक बीज बोते हैं और ये जानते हैं कि जो संस्कारों का, अपनेपन और प्रेम का बीज ये जो बो रहे हैं, कल जब ये बीज फसल बनेगा तो काटने के लिए मौजूद नहीं होंगे, लेकिन हर दिन एक बीज बोते हैं। बुरा मत मानिए, पर ये जो फसल हम काट रहे हैं, ये हमारे किसी गुजरी पीढ़ी के बड़े बूढ़ों ने बोई है, तब इस फसल का मान करिएगा। ये जो आपके पसीने में से सुगंध आ रही है ना, ये परफ्यूम की नहीं है, किसी गुजरी हुई पीढ़ी ने अपना पसीना बहाया, उसकी सुगंध है, इसलिए मान करिए। उनको पता है, उनको पता है जब ये पकेगी वे न यहाँ होंगे, उनको पता है जब ये पकेगी वे न यहाँ होंगे, फिर भी फसल नहीं बोते घर के बूढ़े लोग, फिर भी फसल नहीं बोते हैं घर के बूढ़े लोग, उनके लिए बोझ होते हैं घर के बूढ़े लोग, सारी उम्र जिन्हें ढोते घर के बूढ़े लोग। हम मनुष्यों का एक मनोविज्ञान होता है, कभी ध्यान दीजिएगा। हमारे घर में जब हमारे छोटे बच्चे सोते हैं ना, अपने सोते हुए छोटे बच्चों को देख के सभी माँ बाप को बड़ा प्यार उमड़ता है। कभी हम उनके सिर पे हाथ फेरते हैं, कभी पैरों को दबा देते हैं, कभी दुशाला उड़ाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। एक प्रयोग करके देखिएगा, आपके घर में यदि कोई बड़ा बूढ़ा हो, दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, और जब कभी वो सो रहे हो
कभी ध्यान से उनको देखना। बूढ़ा शरीर कहां कहां से दुखता है मालूम नहीं। अपने बच्चों की तरह कभी उनके भी पैर दबाइए, कभी उनको भी दुशाला उड़ाइए। बूढ़ी देह को भान नहीं रहता कब ओढ़ना है, कब बिछाना है। कभी ऐसा करके देखिए, क्योंकि भगवान ने एक बड़ी सुंदर व्यवस्था दी है। जिस घर में बड़े बूढ़े सोते हैं ना, भगवान कहते हैं ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, एक उजाला फैला रहता है। ध्यान से देखो, एक उजाला फैला रहता है। जहां फरिश्तों से सोते हैं घर के बूढ़े लोग, जहां फरिश्तों से सोते हैं घर के बूढ़े लोग, उनके लिए बोझ होते हैं घर के बूढ़े लोग। सारी उम्र जिन्हें ढोते घर के बूढ़े लोग। देवियों और सज्जनों, भारत के घरों में भी ये समस्या आ गई है। मैं कई बुजुर्गों को जानता हूं, आप भी जानते होंगे। वो अपना दर्द किसी को कह भी नहीं पाते। अब तो कई बूढ़े वो ये भी कहते हैं कि हमें सभी सुविधाएं हैं, एक अच्छा कमरा हमारे लिए बना दिया, अच्छा बिस्तर है, सब है, लेकिन हमारे पास बैठने वाला कोई नहीं, हमसे कोई बात नहीं करता। और तो और हमारे शरीर को कोई छूने वाला नहीं बचा। अब तो कोई दो ही लोग छूते हैं, या तो साफ सफाई करने वाला कर्मचारी शरीर को छूता है, या कोई डॉक्टर आके छू लेता है। अपने लोगों ने स्पर्श करना बंद कर दिया, और इसीलिए बूढ़े इतने डर गए कि अपना दुख दूसरे को बयान भी नहीं कर पाते, डरते हैं। कोई पीड़ा, कोई मन की बात बच्चों से कही और वो पूरी न हुई हो, और किसी दूसरे को कह दे और बच्चों को पता लग जाए, तो साया ना उड़ जाए सिर का। जिस दिन घरों में माँ बाप अपने ही बच्चों से डर जाएं बूढ़े होके, भगवान कहता है ये पाप हो रहा है, पाप। हमारे घरों में ये दृश्य कहीं देखने को ना मिल जाए। जब भी कभी जब भी कभी ये और किसी बूढ़े से मिलते हैं, जब भी कभी ये और किसी बूढ़े से मिलते हैं, चुप के क्यों रोते हैं घर के बूढ़े लोग। चुप के क्यों रोते हैं घर के बूढ़े लोग। उनके लिए बोझ होते हैं घर के बूढ़े लोग। सारी उम्र जिन्हें ढोते घर के बूढ़े देखिए, भूल किससे नहीं होती, गलत काम किसने नहीं किया होगा, पाप किसके हाथों नहीं हुआ होगा, सब ने किया।
लेकिन भगवान ने एक बड़ी अच्छी व्यवस्था पैदा कर दी। आपसे कोई पाप हो जाए, कोई भूल हो जाए, किसी अदालत में फैसला कराने मत जाना। एक चलती फिरती अदालत भगवान घर में छोड़ देता है, बड़े बूढ़े की शक्ल में। और इसीलिए किसी ने बड़ा प्यारा लिखा है, बोझ पाप का बोझ पाप का बढ़े तो इनके कदमों में रख दो। बोझ पाप का बढ़े तो इनके कदमों में रख दो। तीर्थ है ये गुनाह धोते घर के बूढ़े लोग। तीर्थ है ये गुनाह धोते हैं घर के बूढ़े लोग। उनके लिए बोझ होते हैं घर के बूढ़े